हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गायत्री, आपका मेरे चैनल प्रिटी डायरीज में आपका स्वागत है। तो आज आप टाइटल देख के ही समझ चुके होंगे हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। जो हर एक इंसान में ये बीमारी हो चुकी है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक आम ही हो चुका है, जैसे कि बुखार आना। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम अपने बॉडी में जंक फूड डालते रहते हैं, हम लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं, बटर चीज़ ये सब खाते रहते हैं। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है वो रीज़न हम पहले जान लेते हैं, जिससे आप जान पाओ कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। हाई सेचूरेटेड डाइट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाई सेचूरेटेड मतलब कि चीज़ है या फिर पनीर है, दूध है, ये सब हाई सेचूरेटेड आता है। आपको नारियल का तेल है, ये सब हाई सेचूरेटेड में आता है। हाई सेचूरेटेड डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिज़िकल एक्सरसाइज कम होने की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, कहीं लोगों को क्या है ऑफिस में बैठे बैठे ही काम होता है, या फिर पूरे दिन आप आलस के मारे कुछ काम नहीं करते हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है आपकी, तो आपके बॉडी में फ़ैट जमा होता रहता है। वो फ़ैट जो होता है वो खून में आता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीज़न ये सबसे बड़ा है। अनहेल्दी फूड की वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। अनहेल्दी फूड, जंक फूड, आप पिज़्ज़ा या फिर बर्गर या फिर आप कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें खाते हो, बाहर की तली हुई चीज़ें, बाहर का जो तेल होता है, पाम ऑयल होता है, वो भी खाते हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक बढ़ने के चांसेस होते हैं। शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, या फिर आप ज़्यादा एक हद तक ड्रिंक करते हो, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज़ या फिर मोटापा आना, डायबिटीज़ के कारण भी या फिर मोटापा आने के कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल किसी का हो तो भी आप में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आप चेक कर सकते हो आपकी फैमिली में कोई किसी को है या नहीं है, उस वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। एज के बढ़ने के कारण हमारी जो भी बॉडी है वो खून साफ़ नहीं करता है, तो एज जैसे जैसे बढ़ता है तो खून साफ़ नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल या फैट है वो हमारे खून में जमा होता जाता है, उसके कारण भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। लेबोरेटरी में चेक करवाना चाहोगे तो आपको समझेगा कि वहाँ पे आपके जो भी रिपोर्ट्स में होते हैं, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। अगर एचडीएल जो है वो प्रॉपर होता है तो आप में गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे मात्रा में है। एलडीएल ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, अगर आपके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपके नसें में ब्लॉकेज होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। अगर नसें आपकी ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे धमनियों में, नसों में चला जाता है तो उसकी दीवारों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता नहीं है। जी हाँ, अगर आपके धमनियों में, खून में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो खून क्या हैवी हो जाता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, आपकी वो दीवारों में प्रॉपर वो जाएगा नहीं, क्योंकि जो नसें हैं वो संकुचित होती जाती है, उसके कारण आपका बॉडी प्रॉपर वर्क भी नहीं करता, आपको थकान महसूस होती है, आपके जो भी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करता नहीं है। तो आपके कोलेस्ट्रॉल होने के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको ये कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे करें। पानी में अगर आप नींबू का रस डालते हो, अच्छे से उसको मिला लीजिए, सुबह उठ के खाली पेट आप इसको पीजिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही कम हो जाता है। नाश्ते में आपको ओट्स, दलिया, मूंग चिल्ला, पोहे खाने हैं। आपको बिल्कुल भी पराठे नहीं खाने हैं, ब्रेड नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है। आपको ये सारा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा ओट्स, दलिया, मूंग चिल्ला, पोहे, बिल्कुल हल्की चीज़ें जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, वैसी चीज़ें आपको खानी है। आपको हाई फाइबर वाले वेजिस खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, जिससे आपका जो भी खून है वो साफ़ हो, आपका पेट साफ़ हो, आपकी किडनी, लीवर सब साफ़ हो, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद मिलेगी।
आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। सुबह उठ के आप गर्म पानी में नींबू जैसे लिया है उसके साथ साथ आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो। आप दिन में एप्पल साइडर विनेगर लेते हो 2 बार तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहद तक कम हो सकता है। कुकिंग ऑयल आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नारियल का तेल यूज़ करते हो या फिर सिंग तेल यूज़ करते हो उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर हो सके तो आप फ़ैट फ्री ऑयल यूज़ कीजिए या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होने में हेल्प करे। आप इस तरह से कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल कर सकते हो। तो परहेज आपको क्या क्या करना है वो भी हम जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको परहेज करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको सैचुरेटेड फैट जो होता है, तली हुई चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर, नारियल तेल है, चीज़ है या फिर भैंस का घी है, भैंस का दूध है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। ट्रांस फैट में आपको बिस्किट, टोस्ट, चिप्स, केक, ये सब बेकरी के आइटम भी नहीं खानी है। फैट में आपको मीट नहीं खाना है, फ़िश नहीं खाना है, ऑयल नहीं लेना है, तो ये आपको बिल्कुल भी छोड़ ही देना है। अंडे का पीला हिस्सा जो इसको बोला जाता है योक, अंडे का वाइट हिस्सा आप खा सकते हो लेकिन पीला हिस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। तो आपको योक बिल्कुल भी नहीं खाना है। डेयरी की आइटम भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जैसे कि आपको दूध नहीं लेना है, चीज़ नहीं लेना है, क्रीम नहीं लेना है, केक नहीं खाना है। अगर आपको दूध पीना हो तो स्किम मिल्क ले सकते हो जिसमें फ़ैट 0% होता है या फिर 1% होता है। स्किम मिल्क आता है जो भी, वो आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका परहेज कि आप क्या क्या परहेज करना है आपको जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे। भी हम नुस्खे कर सकते हैं जिसके हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट है हनी। हनी जो है वो हमारे रक्त वाहिनी को शुद्ध करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोकता है, वो हमारे खून को साफ़ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी के साथ हनी, नींबू का रस और एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके लेते हो तो आपका खून साफ़ होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो खून में है उसको बाहर फेंक देगा। तो अगर आप ले सकते हो सुबह उठ के तो ये आप ज़रूर से कीजिए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे से कम हो जाएगा और आपका खून भी साफ़ होगा। सेकंड है लहसुन। लहसुन में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, सल्फ़र का पोषक तत्व ही होता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। लहसुन को मॉर्निंग में अगर आप खा सकते हो तो खा लीजिए। 2 कली आपको खाना है, पानी के साथ आपको खा सकते हो या फिर आप ऐसे ही चबा के नहीं खा पाते हो तो लहसुन को आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, अच्छे से उसको मसल लीजिए और वो पानी आप पी लीजिए जिससे आपका जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बेहद तक कम हो जाएगा और आपकी जो भी ब्लड है वो क्लीन होगी, नसें क्लीन होगी, आपका जो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होगा वो भी अच्छे से साफ़ होगा। तो अगर आप लहसुन का सेवन करते हो तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। है कि हल्दी आपको पता है ऐसा मसाला है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, तो हल्दी को हम भूल ही नहीं सकते हैं। आपकी जो भी धमनियाँ हैं उसमें उसकी दीवारों में प्लेक जम जाता है, उसको कम करने का काम करता है। नसें में जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है उसको निकाल बाहर फेंकता है। जी हाँ, हमारे यहाँ के मसाले इतने दमदार है जो हमारे बॉडी को बहुत ही क्लीन रखने में मदद करता है, खून को साफ़ रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर उसमें से एक हल्दी है जिसका सेवन आप सुबह शाम करते हो पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, उसको पी लीजिए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। मेथी जो है कड़वा है लेकिन उतना ही हमारे बॉडी के लिए मीठा है। तो मेथी जो है उसमें पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, बहुत सारे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। दिन में 2 बार आप मेथी का पानी पीते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल
जो है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। तो मेथी का पानी कैसे पीना है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच मेथी रात को भिगो देनी है 1 से 2 ग्लास में, और आपको रात भर इसको भिगोना है। सुबह उठ के आपको 1 गिलास पानी पीना है सुबह, और शाम को 1 गिलास पानी पीना है। इस तरीके से आपको रोज़ सेवन करना है करीबन 2-3 महीने तक। तो आप देखोगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो गया है। तो मेथी को बिल्कुल भी कम मत आंकना, आपको पता ही है मेथी कितनी गुणकारी है। अगर आप मेथी की सब्जी खा सकते हो तो वो भी खाइए, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि मेथी खून साफ़ करने में बहुत ही हेल्प करता है। 5th है धनिए का बीज। जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स जो है वो आप मुखवास की तरह खा सकते हो। आप मतलब उसको थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। आप सुबह शाम अगर धनिए का बीज खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। वो हमारे नसों को जो है साफ़ करता है, हमारे खून को साफ़ करता है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो निकाल फेंक देगा, और आपकी जो भी बॉडी है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। तो धनिया के बीज का भी सेवन आप कर सकते हो। 6th है एप्पल। एप्पल आप सबको पता है कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़ आप 1 एप्पल खाइए, आपको एक भी रोग नहीं होगा। उसमें से एक कोलेस्ट्रॉल है वो भी नहीं होगा अगर आप रोज़ 1 एप्पल का सेवन करते हो, क्योंकि एप्पल में पेक्टिन भरपूर है, और इसमें फ्लेवोनॉइड्स नाम का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे हार्ट के प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है, हमारे अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो चुका है उसको दूर करने का काम करता है। तो अगर आप रोज़ एप्पल का सेवन करते हो तो आपके लिए वो तो बहुत ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है, और आपके लिए तो वरदान ही वरदान है। तो एप्पल का आप रोज़ सेवन करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपकी जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही बेहद तक कम हो सकता है। एप्पल साइडर विनेगर मैंने आपको बताया कि आप रोज़ सुबह शाम अगर एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हो, फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही हद तक कम हो सकता है। ऐसा ही एक मसाला है, जैसे हल्दी है वैसे एक दालचीनी है। दालचीनी जो है वो हमारे खून को साफ़ करता है, हमारे बॉडी को क्लीन करता है, हमारे जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, हमारे जो भी धमनियाँ हैं उसको साफ़ करता है। तो दालचीनी का पानी का सेवन कर सकते हो सुबह शाम। तो उससे क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में दालचीनी मतलब एक प्रभावी नुस्खा है, जो अगर आप सेवन करते हो उसका तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे ही घरेलू नुस्खे जो मैंने आपको बताया आप कर सकते हो, परहेज कर सकते हो, कौन से चीज़ें खानी है नहीं खानी है मैंने आपको बता दिया। और आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, फाइबर वाली चीज़ें खाइए। आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, अगर आप फ़िश ऑयल का जो भी गोलियाँ आती है वो आप ले सकते हो, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स ज़रूर से खाइए, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। लेकिन फ्लैक्स सीड्स खाने का भी एक तरीका होता है, उसको आप रोस्ट करके मिक्सी में पीस लीजिए, जिससे आपको 1 गिलास पानी के साथ आपको 1 चम्मच लेना है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो सकता है। ओमेगा फैटी एसिड खा सकते हो, जिससे आपके जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देगा और गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। ये ऐसे ही बहुत सारे परहेज आप करके अपने घर के नुस्खे से आप अपना जो है इलाज कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में आपको डॉक्टर जो भी दवाइयाँ देते हैं उसको भी आपको खाना है, पीना है और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप ज़रूर से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बताइए कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके टॉपिक पे ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू।